आइए विमलेश जी, स्वागत। नमस्ते अस्तु आयते, नमोऽस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, नान्यः पन्था विद्यते यनाय। आर्यभट्ट परिषद की 435वें राष्ट्रीय वेबिनार, जिसका विषय है मृत्यु मीमांसा। आज शुक्रवार को 26 अगस्त को हम इसको कर रहे हैं और अनिल भाई जी का विशेष स्नेह रहता है। 1.5 महीने से मेरी अनुपस्थिति रही। 1.5 महीने में लगता है मुझे 2 बार तो पहले बोल जाती, लेकिन आप सभी जैसा कि आप में से बहुत से भाइयों बहनों को, माताओं को पता है, मेरे शारीरिक अस्वस्थ होने के कारण मैं नहीं आ पाई, तो मैंने प्रोग्राम अपने कैंसिल भी किए। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संचालक आदरणीय भ्राता श्री अनिल आर्य जी, नमन करती हूँ कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी पूरे 3 वर्ष से लगभग अपने ऑनलाइन वेबिनार चला रहे हैं और कैसी भी स्थिति परिस्थितियां आती हैं कभी ये रुकने का नाम नहीं लेते। ऐसे भाई को नमन करती हूँ। साथ ही आज की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती शकुंतला नागिया जी लाजपत नगर से और अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकांता आर्या जी सोनीपत से, दोनों बड़ी बहनों को भी नमन करती हूँ। साथ ही यहाँ पर वेबिनार में उपस्थित सभी माताओं, बहनों, भाइयों को नमस्ते करती हूँ और जितने भी हमारे फेसबुक से जुड़े हों या जहां जहां से भी जिस प्रांत से जुड़े हों, सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। बहुत सुंदर विषय। आज मैंने विषय तय नहीं किया, आज भाई अनिल जी ने विषय तय किया कि कुछ नया विषय देते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई विषय दीजिए, उसी पर चिंतन करूंगी, भगवान से चैट करूंगी, भगवान से पूछूंगी। और सच सही ऐसा मेरा मानना है, जब हमें कोई नया विषय मिलता है तो हमारा ज्ञान का वर्धन होता है, क्योंकि हम उस नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम प्रभु भक्ति के या और भी कोई व्यवहारिक इस प्रकार के हम प्रवचनों को करते रहे हैं सभी चैनलों पर, लेकिन आज का जो विषय है कहीं यूट्यूब पर भी अगर आपको मिलेगा तो किसी वैदिक विद्वान का मृत्यु मीमांसा के नाम से आपको प्रवचन नहीं मिलेगा। आज ये पहला प्रवचन आपके, मुझे जहां तक मेरी नॉलेज में है, हो सकता है आपको मिले तो मुझे भी बताइएगा, कि ये प्रवचन आपका जाएगा फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। तो बहुत प्रयास किया है मैंने, भाई की का स्नेह है इतना अधिक। तो आज का जो विषय है मृत्यु मीमांसा, वास्तव में हर कोई व्यक्ति चाहता है ये मृत्यु है क्यों, क्या क्यों आती है, क्या मृत्यु होने के बाद में जीव की गति होती है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे चलते हैं हमारे मन में। क्या मृत्यु निश्चित है? कौन इसको जानता है? क्या जीवात्मा स्वयं जानता है या ईश्वर इसको जानते हैं? कौन कौन से फलों के द्वारा, कौन कौन से कर्म फलों के द्वारा जीव किस गति को प्राप्त करता है? ऐसे अनेक मन के भीतर प्रश्न आप उभरते रहते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे मृत्यु है क्या। अलग अलग कवियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने, महान पुरुषों ने इसकी व्याख्या की है। एक सामान्य रूप से अगर हर प्राणी जानता है तो वो इस तरह जानता है कि मृत्यु उस स्थिति का नाम है जिसमें से जीवात्मा स्वयं निकल करके शरीर को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन ये बड़ी दुखद स्थिति होती है। घर वाले रोते हैं, परिवार वाले रोते हैं, मित्र नातेदार रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, क्योंकि संयोग जब होता है उसको जन्म कहते हैं। जब किसी बच्चे का घर में जन्म होता है तो बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, और जब कोई घर से विदा हो जाता है तो बहुत ही दुखद स्थिति बनती है। और विशेष करके जब वो असमय चला जाता है
तब बहुत दुखद स्थिति बन जाती है। आखिर ये मृत्यु है क्या? एक अंग्रेजी के कवि, बहुत बड़े मिल्टन कवि हुए हैं, आपने भी उनका नाम सुना होगा। वो लिखते हैं कि ये जो मृत्यु है सोने की वह चाबी है जिससे अमरता का दरवाजा खुलता है, अमरता का महल खुलता है। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी है। जिस मृत्यु को सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस मृत्यु को सुनकर के व्यक्ति को दुख लगना प्रारंभ हो जाता है कि अब मेरे परिजन चला जाएगा, बीमार है, क्या होगा, क्या मैं चला जाऊंगा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न महर्षि दयानंद सरस्वती के मन में भी उठे थे, महात्मा बुद्ध के मन में भी उठे थे, और भी ज्ञानियों महात्माओं के मन में उठा करते हैं, और हम सामान्य लोगों के मन में भी कभी कभी जब चिंतन करते हैं तो ये उठते हैं। और हम इस जाते आते संसार को देख ही रहे हैं कि वास्तव में इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु नहीं हो। हर व्यक्ति का शरीर जाना है। क्यों जाना है? क्या लॉजिक है? क्योंकि ये शरीर जन्मा है। गीता कहती है जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो इस शरीर को छोड़ गया वो जन्म में आएगा, लेकिन ये निश्चित तो नहीं है कि हर कोई जीव आएगा। तो इस पर हम आगे व्याख्यान चलाएंगे, अभी हम इस मृत्यु को ही समझते हैं। इस मृत्यु से भय ना लगे, तो इसके लिए डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी बहुत सुंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। हम बचपन में जब छोटे थे तो पढ़ा करते थे, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। अभी जैसा कि पुष्पा माताजी ने गीत गाया था, परिवर्तन है ये। वास्तव में एक शरीर को छोड़ करके आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो वो परिवर्तन ही कर रही होती है, क्योंकि आत्मा में अपना परिवर्तन तो होता नहीं। परिवर्तन कहाँ होता है? परिवर्तन होता ही जो अनित्य पदार्थ हैं उनमें होता है। तो ये शरीर तो नित्य है नहीं। आज ये ऐसा इतना सुंदर खूबसूरत लग रहा है, हो सकता है आगे चल के जब बुढ़ापा एकदम आ जाए तो इतना भी ना लगे, और इससे पहले तो और भी सुंदर लगता था। और बचपन में जब छोटे थे माँ की गोद में थे तो और भी बहुत खूबसूरत लगते थे। तो इसका मतलब क्या है? मर तो हम आज भी रहे हैं। मर तो हमारा बचपन मर गया, जो इतना खूबसूरत था, इतना सलोना था, इतना कोमल कोमल हाथ थे, छोटी छोटी उंगलियां थी, छोटे छोटे अंगूठे थे, छोटे छोटे पंजे थे। मर तो वो सारे गए। अब कहाँ है वो? अब बड़े हाथ है, जर्जर हो गए, हाथ भी जर्जर हो गए, मुंह पे भी झुर्रियां आ गई। अब कहाँ है वो? हाथ नहीं है, वो पैर नहीं है, वो चेहरा नहीं है सलोना सा, वो शरीर नहीं है, वो शरीर में वो शक्ति नहीं है जो युवावस्था में थी, जो किशोरावस्था में थी, वो शक्ति नहीं है। इसका मतलब मर तो हम रहे हैं, लेकिन हम भयभीत क्यों नहीं हो रहे इस मरने से? क्योंकि हम एक ही घर के अंदर मर रहे हैं, एक ही पिंड के अंदर मर रहे हैं। हम अपना 7 वर्ष पुराना फोटो देखें, वास्तव में हम मर गए हैं, वैसे नहीं है। उससे पुराना 7 वर्ष का फोटो देखें तो हम मर गए हैं। वो 15 वर्ष पुराने जैसे थे वैसे नहीं है, हम वैसे हैं ही नहीं। हमारा पूरा सब कुछ बदल गया है। और नहीं बदला तो क्या नहीं बदला? तो आत्मा नहीं बदली। इसी को रामनरेश त्रिपाठी ने कह दिया, क्यों घबराते हो, क्यों डरते हो, ये मृत्यु है ही क्या, ये तो विश्राम स्थल है। लेकिन कहना तो बहुत आसान है, और कहा भी क्यों ना जाए। बिल्कुल कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? जिस हमें भी बोध हो, हमारे भीतर भी वैराग्य के भाव जगे, और इसको इतने आसानी से लें जिससे कि हमारा रोना बंद हो जाए। यानी महात्मा योगी जन तो हमेशा जब भी इस शरीर में आते हैं और इस शरीर को छोड़ते हैं, आराम से छोड़ते हैं, उनके चेहरे पे भी शिकन नहीं होते। कहते जी भगवान अब तो हमने अपना पूरा काम कर लिया, हाथ पैरों में अब बल नहीं है, शक्ति नहीं है, अब तो तू ले हमको। बहुत आसानी से इस चद्दर को छोड़ देते हैं जब वो जर्जर अवस्था में हो जाते, जब उनकी इंद्रियां काम नहीं करती। अभी नहीं कहना, अभी तो हमको इतनी ताकत दी है। देखो एक प्रश्न ये भी आया था, क्या मृत्यु निश्चित है? अनिल भाई जी ने ये भी मेरे समक्ष रखा था कि विषय में ये भी ले सकती हैं आप, क्या मृत्यु निश्चित है? तो इसका भी उत्तर निकल करके आता है
मृत्यु तो जो इसका जन्म हुआ है उसकी निश्चित है, क्या समय निश्चित है? अब दूसरा प्रश्न निकला, क्या समय निश्चित है? तो समय निश्चित नहीं है। किसी भी व्यक्ति का अगर हम ये कह देते हैं कि ईश्वर के यहां से भी समय निश्चित है, तो जीवों की स्वतंत्रता भंग हो जाती है। फिर जीवात्मा किस लिए उपाय कर रहा है इस उम्र को बचाने के लिए, जब निश्चित ही होती तो? इसका मतलब मृत्यु हमारे हाथ में है कि इसको एवरेज एक समय है 100 वर्ष का मनुष्य का, वो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने दिया हुआ है। औसतन आयु एक मनुष्य की 100 वर्ष। अब व्यक्ति अच्छा खान पीन करे, जैसा कि गीता में कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, योगो भवति दुःखः। अगर व्यक्ति युक्त आहार विहार, उचित मन से शिव संकल्प लेता है, कर्मों में उचित चेष्टा करता है, ठीक ठीक चेष्टाएं करता है, समय पर सोता है, समय पर जागता है, तो ऐसा व्यक्ति दुखों से छूट जाता है, अपनी आयु को बढ़ा लेता है। और वेद ने तो एक बहुत ही सुंदर मंत्र कहा है, ये तो मैंने अभी आपको गीता का श्लोक सुनाया। वेद ने कहा है, मृत्योपदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरं दधाना आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवतय जियास, भवतय जियास। व्यक्ति मृत्यु के पगों को धकेलता हुआ आगे बढ़ जावे। कौन कह रहा है? ये ईश्वर कह रहा है। इसका मतलब मृत्यु निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकती है, ये आपके हाथ पर है। आप इसको बढ़ा भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो। महिदास ने सोचा मैं 116 वर्ष जीऊंगा, 116 वर्ष जिए। और एक योगी ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, उसको पता होता है मेरे को कैसा भोजन करना है, किस तरीके से मुझे सबके साथ व्यवहार करना है, उसको पता होता है कैसे मैं अपनी आयु को बढ़ा सकता हूँ, क्या क्या मुझे काम वे करने होंगे जिनसे मेरी आयु बढ़ सकती है। इसका भी व्याख्यान आगे दूंगी कि किस प्रकार से इस मृत्यु से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर तो वेद ने हमको स्पष्ट कह दिया है, तो बताइए प्रमाण मिल गया हमको। तो आप देख सकते हैं ऋग्वेद का 10वां मंडल है और अथर्ववेद में ये 12वें कांड में आया हुआ है। ये जो मंत्र मैंने अभी बोला है, मृत्यो पदम योपयन्तो यदैत द्रागी आयु प्रतरम ददाना आप्यायमाना प्रजया धनेना शुद्धा पूता भवता यज्ञास। इस मंत्र के भीतर कहा है, हे मनुष्यों, जब तुम मृत्यु के पगों को धकेलते हुए चलोगे तो क्या होगा? द्रागी आयु प्रतरम ददाना, अपनी उम्र को बहुत लंबी कर लोगे। और क्या करोगे? आप्यायमाना प्रजया धनेना, उत्तम संतान प्राप्त कर लोगे, खूब धन दौलत प्राप्त कर लोगे जब तुम्हारे पास आयु होगी तो। और क्या करोगे? मृत्यु के पगों को धकल करके आप अपने भीतर स्वयं को, अपने आप को आत्मा समझ लोगे, शुद्धा पूता, आप अपने अंतःकरण को शुद्ध समझोगे, देखोगे और शुद्ध करने का प्रयास करोगे। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं, आत्मा तो स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन इस विकार में आके, शरीर में आकर के वो अपने आप को बुद्धि के समान समझते हुए विकृति में आ जाती है, विकारों में आ जाती है। तो कहा गया शुद्धा पूता, अपने अंतःकरण को और बाह्य करणों को दोनों को शुद्ध करके पूता, अमृत पुत्र, ईश्वर का पुत्र बनने का संकल्प ले और आगे बढ़। कैसे? इस मृत्यु के पग को धकेल। आपने देखा होगा हर व्यक्ति के सिर के ऊपर मृत्यु मंडराई हुई है, किसी को नहीं पता कि हम थोड़ा सा भी चले के आगे क्या होगा। इसको तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि हम देख रहे हैं एक व्यक्ति हमको नित्य प्रति दिखाई दे रहा है और एकदम स्वस्थ है, क्या हुआ उसको पता चला कि 2 मिनट के भीतर ही वो नहीं है। इसीलिए मृत्यु तो सबके ऊपर मंडराई हुई है, पर एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को, जो उसके हाथ में, उस काम को तो अपने हाथ में लेकर के अपनी आयु को बढ़ाने का प्रयास करे। तो कहा कि उसके लिए क्या करे? तो कहा अद्विगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति।
बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। तो क्या करे, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए अब जिस प्रकार से अपने शरीर को जल के द्वारा शुद्ध करता है, वैसे ही अपने मन को भी सत्य के द्वारा शुद्ध करे। सत्यवाणी से माजे, डेली डेली माजे, अपना आत्मनिरीक्षण करे कि आज मैंने पूरे दिन भर में कितना झूठ बोला, कितना सच बोला। बुद्धि को ज्ञान के द्वारा शुद्ध करे, ज्ञानियों के पास बैठे, ज्ञान के ग्रंथों के पास बैठे, आर्ष ग्रंथों के, वैदिक ग्रंथों के पास बैठे, और ईश्वर की उपासना करते हुए ईश्वर के समीप बैठे, ईश्वर से बातें करे, ईश्वर से पूछे हर समाधान को। कुछ समाधान तो हमारी आत्मा के भीतर अपने आप स्वतः मिल जाते हैं, कुछ समाधान उस ईश्वर के साथ में चैट करते हुए मिल जाते हैं। लेकिन इतना शुद्ध पवित्र अंतःकरण तो चाहिए। इसीलिए वेद ने कहा है, मृत्यु के पग को तुम धकेल सकते हो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी मृत्यु का पग धकेला, महात्मा बुद्ध ने भी मृत्यु का पग धकेला, तुम भी उसको धकेल सकते हो। लेकिन पहले जान तो लो ये मृत्यु है क्या, इससे डरो मत। ये भी एक कलेश है। योग दर्शन ने इसको 5वां क्लेश माना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। इस अभिनिवेश को कहा है मृत्यु का भय। और एक बात है, ये मृत्यु का भय सबको लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है, और बड़े बड़े ज्ञानियों को, विद्वानों को, सभी को लगता है। बस उस व्यक्ति को नहीं लगता जो ये सोचता है कि मेरा ये शरीर भी नहीं है, मेरा ये संसार भी नहीं है, मेरा तो शरीर और संसार, मेरा पिता परमात्मा है। ये धन दौलत रूप रंग सामग्री जितनी भी पुत्र पति पत्नी, ये सब कुछ उस ईश्वर के दिए हुए हैं। ऐसा व्यक्ति फिर मृत्यु के भय से बच जाता है। तो ये जो मृत्यु है ये आपको बहुत डराती है और हमको सबको डराती है। तो हमें क्या करना होगा, इस मृत्यु के पग पे धक्का लगाना है, धकेलना है इसको। तो आगे इसके लिए बहुत प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि मृत्यु वास्तव में निश्चित नहीं है। अगर मृत्यु निश्चित होती तो ईश्वर स्वयं नहीं कहते त्रायोसम जमने कस्य पस्य त्रायोसम। ये लिख लीजिए आप, मंत्रों को काम आएंगे। ये प्रमाण है कि 300 वर्ष जी सकते हो आप ऋषि मुनियों की बात। कस्य त्रायोसम जमदग्ने कस्य पस्य त्रायोसम यद देवेश त्रायोसम तन्नो असु त्रायोसम। मतलब कितने बारीकी से ईश्वर ने हमारे लिए ये मंत्र दिया, कह दिया तुम 300 वर्ष तक पुरुषार्थ करो। और ऋषि मुनि जीते थे। लेकिन आज के इस खान पान में, आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में, क्या हम वैसा कर पा रहे हैं कि हम 300 वर्ष जी जाएं? अगर हम अपने आप से भी, मैं सच बता रही हूँ, मैं प्रयास करूं तो भी हमें बाहर का ऐसा खान पीन मिल रहा है, ऐसा सामान मिल रहा है, उसके कारण भी हमारी आयु घट रही है। जितने भी रोग मिल रहे हैं एक व्यक्ति के कारण नहीं होते, ये बाहर से। लेकिन अब कुछ चीजों पर तो हमारा अधिकार है, जैसे अपने आप के खान पान पर। लेकिन जो अनाज हम बाहर से ला रहे हैं वहां तो सारा की सारा आप देख रहे हो कार्बेट आदि में, कोल्ड स्टोरों के द्वारा ये सामान बिक रहा है, मिल रहा है, पक रहा है। अब उसको ही हम खाए चले जा रहे हैं। हम क्या करें फिर, हम खाएं कहां से? कोई कहता है हमसे फल खाओ, हम फल खाते हैं, उन पे सारे पे पेस्टिसाइड छिड़का हुआ है। कोई कहता है जी तुम वो वाली अन्न खाओ, तो वो भी अन्न ऑर्गेनिक खेती वाला नहीं है। तो हम खाएं तो खाएं क्या? अब ये चीज तो कुछ तो हमारे हाथ में है कि हमें ऐसे ऐसे खाएं, लेकिन कुछ चीजें तो हमारे हाथ में ही नहीं है, उनका क्या करें? हम प्रयास भी कर सकते हैं, चलो हमने अपनी ऑर्गेनिक खेती कर ली, तो भी हमें नहीं पता कि उसमें भी जो सामान पड़ने वाला है वो भी ठीक ठाक हमारे पास आया है कि नहीं आया है। और आज तो बाजार से भी हम ऑर्गेनिक के नाम पे कोई सामान भी लेकर के आ रहे हैं ना, तो भी उल्टे सीधे दामों में बहुत ज्यादा कॉस्टली वो मिल रहा है और उसका भी कोई भरोसा नहीं है। तब क्या करे ऐसे केस में व्यक्ति? तब ऐसे केस में बस अपना जितना कर सकता है अपना बेस्ट करे और सभी को भी बेस्ट देने का प्रयास करे। जितना कर सकता है उतना, जितनी ताकत हमारे पास है, जितना काम हम कर सकते हैं उतना हम करें। तो इस मृत्यु के पक्को मीन्स ये शरीर की मृत्यु जो होनी है, अभी तो मैंने यही बात बताई है, और ये सबकी होनी है। कृष्ण भगवान अर्जुन को खड़ा कर देते हैं, फटाफट खड़ा कर देते हैं, कहते हैं ये तू डर रहा है इनसे लड़ाई करने में, ये अधर्मी लोग हैं सारे की सारे, अधर्म की सफाई कर, मत सोच ये तेरे पिता हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। ये तो आज हैं जो कल नहीं रहेंगे। आत्मा तो अजर अमर है, ये मरती नहीं है। इसलिए चला हथियार, मत रुक, अधर्म का सफाया करना है, धर्म की लड़ाई लड़नी है, धर्म को जिताना है। तो खड़ा कर देते हैं। कैसे करते हैं वो? इसी तरह से करते हैं, आत्मा की अमरता का ज्ञान दे देते हैं।
नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को कोई भी नहीं मार सकता, इसको ना जल गीला कर सकता, ना वायु सुखा सकती, ना अग्नि इसे तपा सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना शस्त्र इसको काट सकते। अगर ये कट जाती तो जिस प्रोसेस के द्वारा ये आत्मा माता पिता के गर्भ में आते हैं तो वही कुंद हो जाती। शास्त्र कहते हैं माता पिता के पास ये आती कैसे है, मुख से भोजन करते हैं, उसका वीर्य बनता है, रज बनता है, तब तो ये आत्मा आती है वहां पर। तो यही पहले ही कट जाती। ये कटती नहीं है, न गर्मी से तपती, न हवा से ये सूखती, ये अजर है, अमर है। जाता है तो क्या जाता है। जिसको रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा उसी को गीता ने भी कह दिया। क्या कहा उसने, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो यहां पर भी यही बात कही गई है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। प्यारे भाइयों बहनों, ये शरीर का सड़ना, गलना, कटना, छटना, ये सब शरीर का धर्म है। क्यों? क्योंकि ये अनित्य है। भूल कहाँ होती, हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम इसको नित्य समझ बैठे हैं। ये शरीर मेरा सदा रहेगा, ये धन संपत्ति सदा रहेगी, यही तो अविद्या है और इसी के लिए हम मर रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया जाए, हमारा अगला जन्म नहीं हो इसका उपाय किया जाए। क्योंकि मरेंगे तो सही, शरीर तो मरेगा, और हम नहीं मरे तो महान काम कर जाओ। महान पुरुषों जैसे भगवान राम की जयंती आज भी मनाई जाती है, भगवान कृष्ण की जयंती अभी आपने मनाई है, जन्माष्टमी अभी भी मनाई जाती है। तो महान काम कर जाओ, नाम अमर हो जाएगा अगर आप ये चाहते हो तो। फिर उसमें ये वैल्यूएबल नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने वर्ष जिए। हालांकि उन्होंने तो बहुत लंबी लंबी आयु पाई। कहते हैं 80 वर्ष के आसपास तो महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण ने लड़ा था पांडवों के साथ में। सोचिए, और कितने युवा से दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने तो 100 वर्ष शतक को पूरा किया। 125 वर्ष के आसपास की उनकी आयु का जिक्र हमें पता मिलता है, प्रमाण मिलता है इसका। तो कैसी कैसी आयु जिया करते थे, कैसे जीते थे, योग के द्वारा वो जिया करते थे। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 ही चीज वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का अगर युक्त ठीक प्रकार से आहार है, ठीक प्रकार से सोना जागना है, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी है। आज आदमी का सोना जागना समय पे नहीं हो रहा, दिनचर्या पूरी अस्त व्यस्त है। मैं अपनी भी बात करूं तो भी वो समय से कहीं किसी न किसी परिवारजन के कारण भी वो टाइम से ना सो पा रहे हैं, ना टाइम से उठ पा रहे हैं। हालांकि उठने का तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर भी ऐसा प्रयास करती हूँ कि कोई मेरी आवाज भी ना सुन ले कि मैं उठ गई हूँ। चुपचाप बैठ करके, मुंह धोने के लिए भी वॉशरूम में नहीं जाती, बैठ के बेड के ऊपर ही बैठ जाती हूँ। जितनी देर बैठा जाता है, अब शारीरिक थोड़ी सी अस्वस्थ हूँ तो मैं लेटे लेटे ही भगवान का जप करती रहती हूँ, चिंतन करती रहती हूँ, निरीक्षण भी, अपना परीक्षण भी करती रहती हूँ। आप भी ये कर सकते हो। इतने ज्यादा ऑपरेशन होने के बाद, इतनी ज्यादा बीमारियां होने के साथ भी मैं आपके समक्ष आज जिंदा हूं। कैसे? मैंने रोना छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा मैंने इसको, भय को छोड़ दिया है, शरीर के मोह को छोड़ दिया है। ये तो रहेगा, इसका इलाज कर सकते हैं, दवा कर सकते हैं बस, और क्या कर सकते हैं? आप लोगों की दुआएं ले सकते हैं, इससे अधिक तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिसके लिए कर सकते हैं उसके लिए तो करें। जो नहीं मरता कभी भी, जो कभी भी जन्म नहीं लेता, उसके लिए तो करें। तो कौन जन्म नहीं लेता, कौन नहीं मरता? तो कहा आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा नहीं मरती। तो इसके लिए प्रयास करें। तो आत्मा नहीं जन्मती, आत्मा नहीं मरती, तो क्या प्रयास करें? आत्मा तो मरती जन्मती नहीं, तो इसके लिए प्रयास ही क्या करें जो जन्मती मरती नहीं है? ये भी प्रश्न मन के भीतर आएगा। इसको महान बनाएं, इसको बलवान बनाएं, इसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, इसको ज्ञानी बनाएं, इसको सद्गुणी बनाएं, गुणों से भर लें, इस आत्मा को बलिष्ठ बनाएं, इसको आत्महंता कभी भी ना मराएं, तो इसकी कभी भी मौत नहीं होगी। आत्मा जिनके भले ही अजर अमर है स्वरूप से, लेकिन आत्महंता होने से तो आत्मा मर रही है। जो व्यक्ति फांसी लगा के मर जाते हैं, क्या वो मर नहीं गए?
क्या वो आत्महंता नहीं है? हालांकि शरीर सबका मरेगा, लेकिन जो व्यक्ति अवयानम अर्थात हीन हो गए, अपने कर्मों से च्युत हो गए, हट गए, वे व्यक्ति गिर गए, उनकी आत्मा गिर गई, उनकी आत्मा मर गई, ना मरते हुए भी उनकी आत्मा मर गई। ये मृत्यु शब्द है क्या? ये मृत्यु शब्द है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बीच की जो अवस्था है, उसी का नाम तो ये मृत्यु है। बहुत सारे प्रश्न मैंने नोट किए हैं, लिखे हैं, चिंतन उठा उठा करके आपके समक्ष उनको भी मैं लाने वाली हूं यहाँ पर। मृत्यु के बाद आत्मा की क्या गति होती है? नचिकेता ने भी ये प्रश्न यमाचार्य से पूछा था। आपको मेरी नचिकेता वाली कथा ध्यान में आ गई हो तो आपने ये प्रसंग बहुत सुन रखा होगा। जो तीसरा वर था, जब यमाचार्य ने कहा कि मांग नचिकेता और वर मांग, क्योंकि तू 3 दिन भूखा रहा है तो 3 दिन के हिसाब से मैं 3 वर तुझे दूंगा। तो पहला वर तो मांगा था कि मेरे पिता भीतमन्यु हो जाए, अर्थात क्रोध से रहित हो जाए, मुझे गले से लगा ले जब मैं घर वापस जाऊं। और दूसरा वर मांगा था ये स्वर्ग है क्या, और तीसरा वर मांगा था मृत्यु का रहस्य क्या, जीव की गति क्या होती है मृत्यु के बाद। तो ध्यान देना, जीव की 3 गतियां होती हैं, ध्यानपूर्वक सुनना। जो आत्मा सकाम कर्म करके गई है, सकाम कर्मों में, सकाम कर्म कहता है संसार की कामना से किए जाने वाले कर्म, पुण्य कर्म करके गई है, दान दे के गई है, हवन करके गई है, कुछ तप करके गई है, धर्मशालाएं बना के गई है, गुरुकुलों को दान दे करके गई है, गिरते हुओं को उठा करके गई है, ठीक है, और लेकिन किया उसने सब संसार के कामना के हेतु से है। ऐसी आत्मा तो पितृयान में चली जाती है, मीन्स अगला जन्म मनुष्य का पा करके और सुख को प्राप्त करती है। अब इसमें भी बहुत सारी कोटियां होती हैं, कितना कितना मात्रा में उसने कितना यज्ञ किया, कितना दान दिया, कितना तप किया, कितना कितना काम किया, कितने लोग उठाए, तो उसके हिसाब से धनी निर्धन इस प्रकार के माता पिताओं को प्राप्त कर लेती है। पाप पुण्य के बराबर से मनुष्य की योनि उसको प्राप्त हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। और जो एक योनि ऐसी होती है जो कि दान पुण्य तो करती ही है, काम तो वही होंगे सारे की सारे, लेकिन निष्काम भाव से करती है, अपने अपने लिए कोई ऐसी कामना नहीं है, संसार की वस्तुओं की लौकिक चाहना नहीं है, मीन्स परोपकार के कामों को करने के लिए है बस। गुरुकुलों को मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं कि परमात्मा ने मुझे 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, और कुछ कमाया मैंने धन, या कुछ मेरे पास ज्ञान था, वो मैंने जाके गुरुकुल के विद्यार्थियों को दे दिया, बस इस भावना से। एक ही चाह रहेगी उसमें, मोक्ष की चाह तो रहेगी, क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव है इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। जीवात्मा का स्वभाव इच्छा तो वो करेगा, बिना इच्छा के कोई काम होगा नहीं, पर वहां पर संसार की कामना नहीं होकर के किसकी कामना होगी? मोक्ष की कामना होगी, कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा, बस इतनी कामना होगी। इसलिए तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो गीता ने कहा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। यहाँ पर फल की इच्छा से मतलब क्या है? फल तेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, फल तो ईश्वर देता है, तू तो कर्म कर। हाँ, मन के भीतर ये भाव तो जरूर रहेगा कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं, इसीलिए मैं ये कर्म कर रहा हूं, भगवान के जनों को खिला पिला रहा हूं, क्योंकि बिना कामना के तो कोई व्यक्ति करेगा नहीं, और फल ईश्वर देगा। तुम जिस कामना के से कर रहे हो, जो भाव तुम्हारे भीतर उठ रहे हैं, ईश्वर उनको फौरन तत्काल जान लेता है। तो जो ऐसा जीवात्मा होता है, निष्काम कर्म करता है, वो कौन सी योनि में चला जाता है फिर? वो मोक्ष की योनि में, मोक्ष धाम में अमर पद को प्राप्त कर लेता है। अब ये तीसरी एक गति और होती है मृत्यु के बाद। जो जीवात्मा ना तो पितृयोनि का पथिक और ना निष्काम कर्म ही उसने किए, मतलब दान पुण्य उसने ना तो संसार की भावना से किए और ना उसने मोक्ष की भावना से किए, इस तरह इसको सामान्य शब्दों में समझ लो। उसने तो बल्कि जो करना चाहिए था वो भी कर्म नहीं किया, बल्कि किसी को गिराने के ही काम किए। मतलब जो 50% पुण्य कर्मों से जिसको मनुष्य योनि मिल सकती थी, वो भी 50% उसने पुण्य नहीं किए, 40% ही उसने पुण्य किए, 60% पाप कर्म किए, तो वो पशु पक्षी की योनियों को प्राप्त कर जाता है।
तो इस प्रकार से मनुष्य या कोई भी प्राणी जब इस संसार में इस शरीर को छोड़ता है, अपनी देह को, जिस जिस देह को उसने प्राप्त किया है, ध्यान देना 3 चीज परमात्मा दे करके भेजता है। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, सति मूले तद विपाको जाति आयु और भोगा। जाति, जाति कहते हैं जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति। जाति से मतलब ये नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय वैसी, ये जाति नहीं है। जो लोग इनको जाति समझते हैं वो फालतू में जातवाद का ढोंग रचाते रहते हैं और लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। जाति हमारी, हम सबकी मनुष्य एक ही जाति है, मनुष्य जाति, मनुर्भव, इसीलिए वेद कहता है मनुष्य बनो। और इसकी एक औसतन आयु ईश्वर ने दे दी। जाति, आयु, भोग, 3 चीज देता है ईश्वर। तो जैसे 100 वर्ष की आयु हम मनुष्य बने, तो एक एवरेज में, एक औसतन में हमको 100 वर्ष की आयु मिल गई। और अगर कोई घोड़ा बना तो लगभग 30-35 वर्ष घोड़े की आयु होती होगी, हाथी की आयु होती होगी कुछ लगभग, तो उतनी वर्ष उसको मिल गई। और जो पक्षी आदि हैं, इनको लगभग 2-3 वर्ष होते होंगे, है ना। और जो और छोटे छोटे कीड़े हैं, इनके तो कहते हैं कि कुछ मिनट्स वगैरह में ही होते हैं। और जो पतंगे वगैरह होते हैं, ये तो कहते हैं सेकंड्स में ही ये चल बसते हैं। तो देखने में भी ऐसा पता चलता है। हम देख भी रहे हैं, सामान्य व्यवहार में भी कुत्तों की आयु देखो 10-12 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा इतनी ही होती है, इससे अधिक नहीं होती। हाँ, अगर किसी कुत्ते को अच्छा पालक मिल जाता है तो उसको बहुत अच्छी आयु थोड़ी सी और बढ़ा लेता है। लेकिन एक औसतन आयु जो परमेश्वर ने दी है, वो सभी की जाति के हिसाब से निर्धारित की है। अब समझ में आ गई होगी ये बात, जाति, आयु और भोग। और उसी के हिसाब से ही प्रत्येक जीव को भोग भी दिया। किसके हिसाब से? जैसे एक मनुष्य जाति, उसकी आयु 100 वर्ष, वो एक अलग बात है कि वो उसका, मनुष्य का किस तरह का कार्य रहा, उसने आयु को बढ़ाया या घटाया। क्योंकि स्वतंत्र कर्मों में स्वतंत्र होने से वो घटा भी सकता है और वो बढ़ा भी सकता है। अब उसी हिसाब से उसको आयु मिली, मनुष्य था तो उसको 100 मिली, और उसके हिसाब से ही उसको भोग भी मिला। वैसे ही दांत मिले, पशुओं के से दांत तो नहीं है बड़े बड़े नुकीले नुकीले, हमारे छोटे छोटे दांत हैं। कैसा भोजन करने के लिए? साग सब्जी को चबा सके। मांस आदि हमसे चबेगा क्या? नहीं चबेगा। इसलिए भगवान ने उसी तरीके का भोजन भी दिया कि शाकाहार खाओ, फल फूलों को खाओ, औषधि वनस्पतियों को खाओ, अन्न अनाज को खाओ, ये तुम्हारा भोजन है। तो परमात्मा की ओर से जाति, आयु, भोग 3 ही चीज मिलती हैं। जो भी हम कर्म यहाँ पर करते हैं संसार में, वो हमारे कर्म नए बनते हैं। उनका अगर जो भी परिणाम हमें साथ साथ मिलता है, जो भी प्रभाव होता है उनका साथ साथ भी, इनको बोलते हैं क्रियामाण कर्म। उन कर्मों के आधार से हमको पता चल जाता है कि हमारा कर्म करने का ढंग कैसा था, हमारा कार्य कैसा था, उसका फल मिलता है। तो जो सुखी दुखी होते हैं वो कोई ईश्वर की ओर से नहीं होते हम, कि हमारा पिछले हम कर्म कर आए। मैं भी जो बीमार हो रही हूँ वो इसलिए नहीं हो रही कि मैं तो अच्छी आई थी, अच्छी वाली थी, मेरी असावधानी, मेरी लापरवाही, मेरी शरीर पर ध्यान न देने के कारण मैं बीमार हुई, या कोई भी बीमार होता है, इसके लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है। तो जब व्यक्ति को ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि जो जीवात्मा है उसकी गतियां किस किस तरीके से होती हैं, कर्मों का वो फलों का भोग कैसे करता है, हम इस संसार में किस लिए आए, क्या हमारे जीने का मरने का उद्देश्य है। एक व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है, ईश्वर की उपासना में लगा रहता है, पूरा दिन लगा रहता है, 24 घंटे बस निष्काम कर्म करना और ईश्वर की उपासना में लगना। ऐसा व्यक्ति को तो फिर ये सोचने का भी टाइम नहीं है कि मेरा शरीर कब छूटेगा। छूट जाएगा अपने आप, जिस दिन छूट जाएगा आराम से छूट के चला जाएगा। मैंने बहुत से लोगों को जाते देखा है, चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। बहुत से लोगों को जाते देखा है, रोते रोते जैसे लग रहा है जैसे किसी ने मार दिया हो, इस तरीके से चेहरा बना हुआ रह जाता है। तो क्या कारण है इसका? कोई तो कारण है, हमारे कर्म, और कर्मों में हम स्वतंत्र हैं। इसलिए वही लोग जो कि महान कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी को उठाने का काम कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, परिवार समाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वही लोग समझो जो मृत्यु के बाद गति होगी वो अच्छी गति होगी, एक अच्छे माता पिता के घर में होगी। और साथ साथ अगर किसी ने भगवान का भजन और निष्काम कर्म भी कर लिया, मतलब प्रभु को समर्पित किए जा, बस कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेच्युतम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति ते कर्म लिप्यते नरे।
कर्म करते हुए 100 वर्ष को जीने की इच्छा करनी चाहिए। ये शरीर मिला है बड़े पुण्य कर्मों के द्वारा हमको मिला, ये यूं ही हमारा ना चला जाए, यूं ही इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो शरीर की भी मृत्यु ना हो, साथ साथ आत्मा की भी मृत्यु ना हो। अब आप कहोगे आत्मा की तो मृत्यु होती, तो मैंने दूसरा कारण भी बताया था, वो मृत्यु नहीं हो जिस मृत्यु की मैं बात कर रही हूं। ये आत्मा उद्यानम ते पुरुष नाभियानम, अर्थात ये उद्यान हो, उठे ऊपर को, ना अभियानम, ये पतन में ना जाए, नीचे को ना गिरे। इसको कहते हैं आत्मा की जिंदगी, आत्मा की अमरता। तो प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सारे प्रश्न हैं और मैंने लाइन लगा के लिख रखे हैं यहाँ पर आपके लिए। मन में बहुत सारे आते होंगे, क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है? होता है? आपका उत्तर होगा हाँ होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं एक बालक पैदा होता है, उसको कौन सिखाता है कि माँ का स्तनपान तू ऐसे कर, ऐसे मुंह खोल। आप उस बालक को, छोटे से बालक को कहीं भी अपने शरीर के हिस्से के पास ले जाना, वो आंचल पर ही टिकेगा जाकर के। इसका मतलब उसको पता है आंचल ये और इससे दूध निकलेगा, और वहीं पर मुंह लगाएगा और वहीं से मुंह चलाएगा। वो कभी भी वो नाक को नहीं ले जाता, कभी भी वो आंख को स्तन के ऊपर नहीं रखता। कौन सिखाता है? इससे पता चलता है पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो योगी होते हैं, मैं फिर दोबारा से कहूंगी, उनको ये शरीर नहीं मिलते, वो फिर मोक्ष के पथिक हो जाते। उसके लिए निष्काम कर्म और अष्टांग योग का पूरा पूरा पालन, 100% पालन, वो मोक्ष की राह दिखाता है। और उसके लिए 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब का सफाया करना पड़ता है। ये काटने पड़ते हैं, इस अविद्या को मारना पड़ता है। ये बहुत लंबा विषय मेरा चला जाएगा, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या मृत्यु के बाद सभी व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि जी नहीं, सभी का नहीं होता, किसी को मोक्ष होता है और किसी का होता है। एक प्रश्न और मैंने लिखा है, मोक्ष एक जन्म में होता है या अनेक जन्मों में? तो एक मोक्ष संबंधी विषय भी यहाँ पर ले लिया है कि एक जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में होता है। अभी धीरे धीरे करके ये सोच करके मत डरो कि सन्यासियों का होगा, योगियों का होगा। हम उस स्थिति को बढ़ाएं अपनी को कि एक जन्म में तो किसी का नहीं होता। हम अपनी जिस स्थिति पर आए उसको देखें कि कौन सी स्थिति पर है, और अब इसको कितना और हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर ने हमको कर्मों की स्वतंत्रता देने से हम खूब ज्ञान ले सकते हैं, खूब ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। एक भी क्षण को हम बेकार नहीं जाने देंगे। और भी बहुत सारे विषय लिखे हैं इसमें। क्या दुर्घटना, हत्या आदि कारणों से अचानक मृत्यु होने पर जीवात्मा भूत प्रेत के रूप में भटकता है? बताइए, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई तो क्या वो भूत प्रेत के रूप में भटकेगा? ये लोगों में बहुत बड़ा अंधविश्वास है। नहीं, कोई भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जो भूत प्रेत। देखिए, भूत किसको कहते हैं, प्रेत किसको कहते हैं? भूत जो बीत गया, व्यक्ति मर गया, और प्रेत क्या है? जो लाश पड़ी हुई है। तो ये हमारा क्या बिगाड़े? जब जीवित व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, ये भूत प्रेत हमारा क्या बिगाड़ेगा? वो भूत प्रेत नहीं है जो किसी को दिखा दिया कि पेड़ों के ऊपर कोई बैठा होता है सफेद कपड़े पहन के। वो भूत प्रेत नहीं होता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में एकदम स्पष्ट कर दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ सत्य ग्रंथों की ओर आओ, उनको पढ़ो, देखो। अच्छा, एक और चीज है इसमें, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा मनुष्य शरीर में और पशु पक्षी आदि की आत्मा पशु पक्षी के ही शरीर में जाता है। क्या यह मान्यता सही है? बहुत से लोग ये कहते हैं ना, मनुष्य मनुष्य बनेगा, है ना, हाथी हाथी बनेगा, घोड़ा घोड़ा बनेगा। क्या ये मान्यता सही है? नहीं है। अगर ये मान्यता सही होगी तो कर्मों की स्वतंत्रता क्या रही? फिर मनुष्य है, मनुष्य ही बन जाएंगे। तो जो मैंने अभी तक बात कही वो तो व्यर्थ चली गई, निराधार सिद्ध हो गई। तो कहा ऐसा नहीं होता, जैसे जिसके कर्म होते हैं उसके अनुसार वो शरीर को प्राप्त कर लेता है। अच्छा, एक प्रश्न और लिखा था मैंने, मृत्यु के बाद में जीवात्मा को पुनः जन्म प्राप्त करने में कितना समय लगता है? ये भी एक मन में प्रश्न आता है ना माता जी। तो मृत्यु के बाद जीवात्मा को पुनः जन्म प्राप्त करने में बताती हूं मैं, उपनिषद के आधार पर। बृहदारण्यक उपनिषद में एक उक्ति आई है, वहां पर वो लिखी हुई है कि जिस प्रकार से एक जो शुंडी होती है ना, एक तिनके पर बैठी हुई, शुंडी कहते हैं एक छोटा सा कीड़ा, उसका एक नाम जल तृणायु का भी है संस्कृत में, और वैसे उसको शुंडी कहते हैं। एक छोटा सा कीड़ा नहीं होता हरे हरे से रंग का, एक तिनके के ऊपर, पत्ते के ऊपर। जिस प्रकार से वो जो शुंडी है वो एक तिनके को छोड़ करके दूसरे तिनके पर पग रखती है, उतना ही समय बृहदारण्यक उपनिषद के हिसाब से लगता है। लेकिन हमारे वेदांत दर्शन वगैरह और सांख्य दर्शन वगैरह इस बात की सिद्धि करते हैं, इस बात का प्रमाण देते हैं कि हर एक जीवात्मा को इतना ही समय नहीं लगता।
हर एक जीवात्मा को इतना ही समय नहीं लगता। अब किन किन को लगता है, कौन जल्दी जाता है, कौन देर से जाता है। अब इसको आपको मैं एकदम सरल मोटी भाषा में बता देती हूँ कि जिसका शरीर छोटा, सबसे छोटा है, वो बहुत जल्दी शरीर धारण कर लेता है। जैसे पतंगा जल्दी मरता है, जल्दी आ जाता है। उसके बाद पक्षी है ना, उनको थोड़ा सा, उनसे और देर लगती है ज्यादा नया शरीर लेने में। जैसे पशु उनको और थोड़ी देर लगती है, और मनुष्य कहते हैं और देर लगती है। ईश्वर उनके लिए माता पिता खोजता है कि ये मनुष्य के लिए ये वाले माता पिता हैं क्या नहीं, इस प्रकार से वो माता पिता का चुनाव करता है। और एक जीव और होता है, उसको कहते हैं अनुशयी जीव। अनुशयी जीव वो कैसा जीव होता है? इस जन्म में मोक्ष होना था, लेकिन मोक्ष हो नहीं पाया। तब ईश्वर क्या करता है? क्योंकि एक बात ध्यान देना, जब इस शरीर को आत्मा छोड़ता है ना, तो परमेश्वर की व्यवस्था में आ जाता है। वो अकेला नहीं घूमता चारों तरफ, परमेश्वर के पास आ जाता है। वो जीव तो बेहोश हो जाता है। हम जो होश में रहते हैं, इन इंद्रियों के कारण हम होश में रहते हैं। उस वक्त जब शरीर छोड़ देता है, जीव तो बेहोश हो जाता है और परमेश्वर की व्यवस्था में आ जाता है। अब परमेश्वर का काम है आगे का कि परमेश्वर ने किस माता पिता के यहाँ, किस योनि के भीतर उस जीव को पहुंचाना है। तो जो अनुशयी जीव जिसकी मैं बात कर रही हूं, वो जीव कौन सा होता है? तो कहा जो मोक्ष हो नहीं पाया, मोक्ष के रास्ते से थोड़ा सा हट गया, ऐसे जीव को फिर परमेश्वर क्या करेंगे? लंबे काल तक अपनी व्यवस्था में रखते हैं, जब तक उसके अनुरूप उसको माता पिता नहीं मिल जाते। अब उसको रखते कहां हैं? तो किसी को जल में रख देंगे, किसी को अग्नि में रख देंगे। जीव का तो नाश होता नहीं, किसी को जल में रख देंगे, किसी को अग्नि में रख देंगे, किसी को पेड़ के कोटर में रख देंगे, किसी को कहीं और रख देंगे। फिर जब उसको बहुत उत्तम कोटि के माता पिता मिलेंगे, विद्वान, ज्ञानी, गुणवान, बहुत ऊंची कोटि के, उनके घर में जन्म दे देंगे। और उनके घर में जन्म होकर के फिर उसी जन्म में वो मोक्ष कर जाएगा। तो मुझे जो तो लगता है महर्षि दयानंद सरस्वती शायद इसी तरीके से आए हो सकता है हम। लेकिन एक बात और है, हम पूरा कोई नहीं जान सकते। ये कर्मों की जो व्यवस्था है ना, इसको हम पूरा कोई नहीं, इसको तो बस भगवान ही पूरा जानता है। हाँ, शास्त्रों के आधार पर और अनुमान के आधार पर, मीन्स शब्द प्रमाण के आधार पर और अनुमान के आधार पर हम थोड़ा इसको समझ सकते हैं। तो और भी मैंने तो बहुत प्रश्न लिखे हैं आपके लिए। आज समय पता नहीं मुझे कितना हो गया, और गीत भी बनाया है इसका मैंने बहुत सुंदर। तो कहा अनुशयी जीव होश में रहता है या वो भी बेहोश रहता है? ये भी बड़ा प्रश्न है। जो योगी था वो जो आज यहाँ पे डबल समय है, 2 महीने बाद बोल रहे हो। वो डबल समय है, जब पूरा करो जितना दिल करे। लंबा चला दूं? एक प्रश्न का उत्तर पूछूंगी अगर आप दें तो। बिल्कुल पहले अगर भगवान को ये सोचना, अगर ईश्वर को ये सोचना पड़ता कि इसको मोक्ष देना है और कुछ दिन रख के देता, ऐसा काम नहीं है। ये कहीं नहीं पढ़ा मैं। भगवान को कभी सोचना नहीं पड़ता। इतनी होती है, यहाँ से गया दूसरा जन्म उसका तैयार होता है। ईश्वर को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचना नहीं पड़ता। लेकिन युक्त माता पिता नहीं मिलेंगे तो उसको वो जन्म तब तक नहीं देंगे। इसीलिए वो युक्त माता पिता उसको कुछ काल रखते हैं। विधाता के हाथ में तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं है कि उसको 1 मिनट भी लगाए। ये चीजें जो है ना, सुनी सुनाई है, जो मैं शास्त्र का प्रमाण आपके समक्ष रख रही हूँ, इस अनुसयी जीव का। देखो सुनो, ना किंचित आप अनुशयन, सांख्य दर्शन 5वां अध्याय 126वां, आप नोट कर लीजिए, वहां देख लेना। इसीलिए कुछ बातें सुनी सुनाई होती है, कुछ अनुमान से हमको मिल जाती है, कुछ इधर उधर से चलता रहता है। हर बात सही नहीं होती, लेकिन शास्त्र, अभी हम शास्त्रों की बात मानेंगे। इसीलिए मैं अब यहाँ पर माता जी इतना ही कहती हूँ आपको। किसमें है आप एक बार फिर बताइए। मैं ये कह रही हूँ, कुछ बात है ना, जैसे भगवान के पास टाइम है। वो बात ठीक है, कौन से अध्याय में है आप ये बता रहे हैं ना? जो सुनो, सांख्य दर्शन लिखिए 5वां अध्याय। अच्छा, 5वां अध्याय 126वां सूत्र। ठीक देखूंगी। अनुसयी जीव को
आकाश में, वायु में, वृक्ष में, वनस्पति आदि में यात्रा करते हुए कुछ भी सुख दुख आदि का भोग नहीं होता, और तब तक उत्तम माता पिता नहीं मिल जाते, तब तक परमात्मा उस जीव को अपनी व्यवस्था में रखता है। बताइए, इतना बड़ा प्रमाण आपको शास्त्र का दे रही हूँ, सांख्य दर्शन का। तो सनातनी फिर ठीक कहते हैं इस बात को कि वायु में भी घूमता है मनुष्य जब मरता है उसके बाद। अच्छा सुनो, इसका भी प्रमाण देती हूँ मैं आपको। ये जो तो 13वीं करते हैं ना, हम सुनो, मानते इस बात को, उनकी सुनो, बात को नहीं मानते हम। सुनो सुनो, ये जो हाँ जी। 13वीं करते हैं ना, 13वीं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो इसको कहते सुनो। 13वीं तक भटकता है इंसान। नहीं, गलत है ये, यही मैं बता रही हूँ, नहीं भटकता। हाँ, कोई 13वीं तक नहीं भटकता। 12 पदार्थ होते हैं, इसके लिए, इसीलिए ही 12 दिन के बाद 13वीं की जाती है। ये स्वामी जी। सौम्यानंद जी हैं, देखो इधर देखो, स्वामी सौम्यानंद जी, ये चित्र दिखाती हूँ आपको इनका, ये देखिए इनकी पुस्तक प्रमाण के लिए, और इन्होंने प्रमाण दिया है। और किसका दिया? यजुर्वेद। मेरा प्रमाण नोट कर लो, यजुर्वेद के 39वें अध्याय का 6वां मंत्र लिख लो, सभी लिख लो, काम आएगा आपको। प्रमाण से, तर्क से, युक्ति से हमें कोई बात करनी है, और वैदिक यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, यहाँ पर कोई इधर उधर का प्रवचन नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो सनातनियों की बात कर रही हूँ। वो कहते हैं वायु में भी घूमता है, मृत्यु के बाद वायु में भी घूमता है, इधर भी रखते हैं ईश्वर, इधर हम नहीं मानते। हम कहते हैं नहीं, एक जन्म से जाता है, दूसरा जन्म तैयार होता है। ऐसे तैयार नहीं होता, हर जीव का समय निश्चित नहीं है, हर जीव का समय निश्चित नहीं है, जब मृत्यु भी निश्चित नहीं है, समय भी निश्चित नहीं है। मैंने बता दिया, कुछ जीवों को जल्दी मिलता है, कुछ को थोड़ा देर से मिलता है, कुछ को और देर से मिलता है। और ये जो 13वीं का विधान बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है जिससे लोग 12 पदार्थों को भूले नहीं। लेकिन अब ये विज्ञान तो खो गया। वो 12 पदार्थ कौन से हैं? जब शरीर को छोड़ देता है आत्मा, तो उन 12 पदार्थों में जाता है। सुनिए यजुर्वेद के अध्याय के 39वें के उसको, सविता प्रथमे अहन अग्नि, द्वितीये वायु, तृतीये आदित्यश्चतुर्थे चंद्रमा, पंचम ऋतु, षष्ठे मरुतः, सप्तमे बृहस्पति, अष्टमे मित्रो, नवमे वरुणो, दशम इंद्र, एकादशे विश्वे देवा, द्वादशे। द्वादश कहते हैं 12 को, यही 12 पदार्थ हैं। अब सुनो इसका अर्थ, मैं आपको अपनी ओर से नहीं सुना रही, अर्थ इससे सुना रही हूँ, पुस्तक से। देखिए, हे मनुष्यों, इस जीव को शरीर छोड़ने के पहला दिन का जो पदार्थ है वो सूर्य, द्वितीय अग्नि, तृतीय पदार्थ वायु, चतुर्थ पदार्थ आदित्य, और 5वां पदार्थ चंद्रमा, और 6ठा पदार्थ ऋतु, बसंत आदि, और 7वां पदार्थ मरुत, मनुष्य आदि प्राणी, 8वां पदार्थ बृहस्पति ही, बड़ों का रक्षक सूत्रात्मा वायु, 9वां पदार्थ मित्र अर्थात प्राण, 10वां पदार्थ वरुण अर्थात उदान, एकादश पदार्थ अर्थात 11वां पदार्थ इंद्र अर्थात विद्युत बिजली, और द्वादश पदार्थ विश्व अर्थात सब दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते हैं। ये अर्थ लिखा हुआ। अब आप देख लो, इसीलिए लोगों ने ये जो बनाया होगा, जब, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा अपने अनुमान से कह रही हूँ इस बात को, कि ये 13वीं का विधान किया होगा कि लोग जाने कि आत्मा कहाँ जाता है, इन 12 पदार्थों में घूम करके फिर जन्म लेता है। अपने आप तो ले अपने आप तो है। ईश्वर उनको उनके माता पिता के उनके अनुसार चोला भी पहनाता है और जन्म भी दे देता है उसी तरीके का। तो ये यहाँ पर सार निकल करके आया। अब गीत गा लेते हैं। प्रश्न मेरे पास इतने ढेर सारे हैं, कम से कम 140 के करीब प्रश्न हैं। तभी इस पर फिर से मीमांसा की जाएगी। मीमांसा अर्थात विवेचन, मृत्यु के ऊपर विवेचन। मृत्यु संबंधी जो आपके मन के भीतर प्रश्न उठते हैं उनको खोलो, देखो कैसे मृत्यु होती है, क्यों मृत्यु होती है, क्या मृत्यु से डरना चाहिए या मृत्यु के पैरों को धकेल देना चाहिए। तो हम कहेंगे इसको वेद के अनुसार से धकेल देना चाहिए, भगाओ इसको। हम मरेंगे, शरीर जाएगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे। तो कब नहीं मरेंगे? जब अष्टांग योग का पालन करेंगे, महान पुरुषों की तरह कर्म करेंगे, देशभक्त करेंगे, राष्ट्र का जिसका अन्न जलपान खा रहे हैं उसके लिए कुछ काम करेंगे, सहयोगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, निरोगी बनेंगे और योगी बनेंगे, तब नहीं बनेंगे। तो आइए चलिए गीत बोलते हैं मेरे साथ। अभी कल ही आपके लिए गीत लिखा है।
मिला मनुज तन हमें भाइयों, पाने अमर पद आनंद को, पाने अमर पद आनंद को, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को। मैं वेद मंत्र की पूरा काव्य है ये। कौन सा वेद मंत्र? जो अभी बोला था, मृत्यो पदम यो पयंतो यदइत, इसका मैंने ये पूरा की पूरा भजन बनाया है। तो कहा, मिला मनुज तन हमें भाइयों, पाने अमर पद आनंद को, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को। ईश्वर स्वयं सुझाता हमको, पढ़ो वेद की वाणी को, सुन के गुण कर धवल हो ज्ञानी, जनाओ हर एक प्राणी को, जनाओ हर एक प्राणी को। सार्थक होगा नर तन तब ही, सार्थक होगा नर तन तब ही, राग द्वेष का द्वंद न हो, राग द्वेष का द्वंद न हो, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। ताकत है हाथों में हमारे, मृत्यु पर यूं विजय करना, मृत्यु पर यूं विजय करना, जितनी आयु प्रभु ने दी, पुरुषार्थ से दीर्घ अभय करना, पुरुषार्थ से दीर्घ अभय करना। जन्मे की मृत्यु है निश्चित, जन्मे की मृत्यु है निश्चित, किंतु स्वतंत्रता भंग न हो, किंतु स्वतंत्रता भंग न हो, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। मिला मनुज तन हमें भाइयों, पाने अमर पद आनंद को, पाने अमर पद आनंद को, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। भौतिक धन संतति समृद्धि, षड संपत्ति से भरे रहे, षड संपत्ति से भरे रहे, मृत्यु के पग स्वतः हो पीछे, शुद्ध पूत सर्वत्र रहे, शुद्ध पूत सर्वत्र रहे। दीर्घायु प्रयत्न पर निर्भर, दीर्घायु प्रयत्न पर निर्भर, उद्यम कभी भी बंद न हो, उद्यम कभी भी बंद न हो, करे पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। मिला मनुज तन हमें भाइयों, पाने अमर पद आनंद को, पाने अमर पद आनंद को, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को। ऋषि मुनियों का जीवन देखो, मृत्यु को कर पार गए, मृत्यु को वे लांघ गए, युक्ताहार विहार जितेंद्रिय, ईश्वर को आधार लिए, ईश्वर को आधार लिए। हम भी विमल वेद पथ चालें, हम भी विमल वेद पथ चाले, मुक्त गगन निर्द्वंद हो, मुक्त गगन निर्द्वंद हो, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। मिला मनुज तन हमें ओ बहनों,
मिला मनुज तन हे माताओ, पाने अमर पद आनंद को, पाने अमर पद आनंद को, करें पार मृत्यु को हम सब, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को, तज के अविद्या के फंद को। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, नोट कर लीजिए, आत्मः कर्मसु मोक्षो व्याख्यातः, लिख लो। नहीं 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 नहीं, वेदांत में आता है ये। इसका अर्थ होता है आत्मा के अपने पुरुषार्थ के कर्मों से, अर्थात अष्टांग योग के अभ्यास से व्यक्ति मृत्यु के पग को धकेल देता है। अब इस व्याख्या के अंतर्गत एक बहुत बड़ी व्याख्या और छुपी हुई है, उसको अगले भाग में कभी, जब अगले मंथ में हमें समय मिलेगा तब आपके समक्ष रखूंगी। आज के लिए इतना ही। मुझे भी शारीरिक थकान हो गई, मानसिक थकान तो नहीं हुई है। बहुत सुंदर व्याख्यान, बहुत सुंदर व्याख्यान। नमस्ते।